आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी भीतर से आवाज बनकर उठता है, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्यों है, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ है। वेद, उपनिषद, पुराण और गीता एक स्वर में कहते हैं, मनुष्य जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और परिवार तक सीमित नहीं है। वेदों का महावाक्य है, मोक्षार्थ जगत पथि, अर्थात यह पूरा संसार मोक्ष की ओर जाने का मार्ग है। लेकिन आज हम कलयुग में हैं, जहाँ मनुष्य के पास समय नहीं, धैर्य नहीं, तप करने की शक्ति नहीं, और न ही वह कठोर योग साधनाएं कर सकता है। तो प्रश्न उठता है, क्या कलयुग में मोक्ष संभव है, और यदि है तो उसका सबसे सरल मार्ग क्या है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। शास्त्रों के अनुसार समय 4 युगों में बंटा है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सत्य युग में मनुष्य सत्य में स्थित था, ध्यान और समाधि से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता था। त्रेता युग में यज्ञ और तप प्रधान थे, भगवान को पाने के लिए अग्निहोत्र, व्रत और तप आवश्यक थे। द्वापर युग में मंदिर, मूर्ति पूजा और विधि विधान प्रमुख हुए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस युग में अवतार लिया। और अब हम हैं कलयुग में, जहां मन अशांत है, इंद्रियां बलवान हैं, इच्छाएं अनंत हैं, और धर्म धीरे धीरे कमजोर हो गया है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम, अर्थात कलयुग में हरिनाम के अलावा कोई और मार्ग नहीं। बहुत लोग कलयुग को दोष देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं, कलयुग दोषों से भरा है, पर एक महान वरदान भी है। वह वरदान है सरल मोक्ष मार्ग, जहाँ न कठोर तप चाहिए, न वर्षों की साधना, न जटिल योग, न कठिन व्रत, केवल चाहिए सच्चा हृदय और भगवान का नाम। महर्षि नारद कहते हैं, कलयुग में भक्ति ही योग है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जो सरल है वही स्थायी है। भागवत पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा नाम श्रद्धा से लेता है वह मुझे पा ही लेता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह शास्त्रों का अनुभव है। अब प्रश्न आता है, नामस्मरण क्या है। नामस्मरण केवल मुंह से नाम बोलना नहीं है। नामस्मरण का अर्थ है मन से भगवान को याद करना, हृदय से उन्हें स्वीकार करना और जीवन को उनके चरणों में समर्पित करना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मुझे मन में रखो, मेरी भक्ति करो। नाम में इतनी शक्ति क्यों? क्योंकि नाम और भगवान अलग नहीं हैं। नाम में वही शक्ति है जो भगवान में है। जैसे अग्नि का नाम लेते ही गर्मी का अनुभव, गंगा का नाम लेते ही पवित्रता का भाव, वैसे ही राम, कृष्ण, नारायण, शिव ये नाम नहीं, चेतना है। संत तुलसीदास ने कहा, राम नाम जप से ही जीवन पार हो जाता है। संत सूरदास अंधे होकर भी कृष्ण को देख पाए, क्यों? क्योंकि आंख नहीं, भक्ति चाहिए। संत कबीर ने कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। संतों ने कभी कठिन मार्ग नहीं बताया, उन्होंने हमेशा सरल मार्ग दिया। भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं, भक्ति मन का विज्ञान है। जब मन भगवान में लगता है, क्रोध कम होता है, अहंकार टूटता है, भय समाप्त होता है। भक्ति मनुष्य को अंदर से शांत, बाहर से मजबूत बनाती है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग। गलत संग वासना बढ़ाता है, क्रोध बढ़ाता है। सत्संग विवेक देता है, वैराग्य देता है, भक्ति जगाता है। इसीलिए कहा गया, सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से मोक्ष। कलयुग के सरल उपाय शास्त्रानुसार हैं, नाम जप, भक्ति, सत्संग, दान और सेवा, सत्य और करुणा। फिर मनुष्य क्यों नहीं अपनाता? क्योंकि अहंकार कहता है मैं अलग हूँ, और बुद्धि कहती है इतना आसान कैसे। पर याद रखिए, सत्य हमेशा सरल होता है। मानसिक शंकाएं और समाधान भी यही कहते हैं, मैं बहुत पापी हूँ। नाम पाप नहीं देखता, भाव देखता है। नाम जप से क्या होगा? नाम जप से मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन ही मोक्ष का द्वार है। अभ्यास कैसे करें? सुबह उठते ही नाम स्मरण, चलते फिरते नाम, सोते समय नाम, संकट में नाम, सुख में नाम। नाम को जीवन बना लें। आज यदि आप पूछें, कलयुग में सबसे सरल मोक्ष मार्ग क्या है, उत्तर स्पष्ट है, नामस्मरण, भक्ति, सत्संग, सत्यपूर्ण जीवन। भगवान किसी कठिन परीक्षा में नहीं डालते, वह केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो आज से नाम को जीवन बनाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि।